हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से आरएनए ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नौशाद खान फिर से आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले दो क्लासेस में जो वर्ब की हम लोगों ने की थी फर्स्ट सेकंड फॉर्म के बारे में, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात की थी, कुछ वर्ब्स के बारे में बात की थी। आज उसका तीसरा पार्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसी तरह से कुछ वर्ब्स होगी। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को आप सीखिए, लिखिए, आगे बढ़िए। तो शुरू करते हैं आज का वर्ब्स का टॉपिक। पहली जो वर्ब है वो है, इसे पढ़ेंगे हम किल। किल का मतलब होता है मार देना या हत्या कर देना किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की। किल सेकंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। मारना या हत्या करना, हत्या की, हत्या कर चुका। मारना, मारा, मार चुका। नेक्स्ट नील। नील का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। नेल्ट, नेल्ट, नील, नेल्ट, नेल्ट। निट, निट का मतलब होता है बुनना। जैसे पहले के टाइम में या अभी भी कुछ कारखानों के अंदर बुनाई का काम होता है, जो बुनते हैं धागे से, या किसी भी कपड़े को बुना जाता है, या ऊन के जो स्वेटर वगैरह है आज भी कुछ महिलाएं बनाती हैं। तो बच्चों के लिए जो छोटे मोजे जुराब वगैरह, या फिर स्वेटर वगैरह छोटे बच्चों के लिए जब उसको बुना जाता है तो उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बुनना। उसको कहते हैं निट। निटेड, निटेड, निट, निटेड, निटेड। नो, नो का मतलब यहाँ पर के साइलेंट है। यहाँ पर भी ऊपर भी निट में भी के साइलेंट है, नील में भी के साइलेंट है। के नहीं बोलना आपने को। उच्चारण का खास ध्यान रखें, उच्चारण ही आपकी भाषा की जान है। नो यानी जानना। न्यू, नोन। नो, न्यू, नोन। जानना, जाना, जान चुका। नो से जो शब्द बना है वो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगला शब्द है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, खिलखिलाकर ज़ोर से हंसना। सेकंड फॉर्म लाफ्ट, थर्ड फॉर्म लाफ्ट। लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे कहते हैं अंग्रेज़ी में लर्न। अंग्रेज़ी सीखना, लर्न इंग्लिश। सेकंड फॉर्म लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड। लर्न, लर्नड, लर्नड। सीखना, सीखा, सीख चुका। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। लीव। सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। छोड़ना, छोड़ा, छोड़ चुका। नेक्स्ट लैंड। लैंड का अर्थ होता है उधार देना। उधार देने के लिए जो शब्द अंग्रेजी में काम में लेते हैं वो है लैंड। सेकंड फॉर्म लैंड, थर्ड फॉर्म लैंड। लैंड, लैंड, लैंड। उधार देना, उधार दिया, उधार दे चुका। LET, लेट। लेट का अर्थ किराए पे देना भी होता है और इसके अलावा अनुमति देना भी होता है। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम है, लेट, लेट, लेट। इसके बाद में नेक्स्ट है लाई। LIE, लाई। लाई यानी झूठ बोलना। सॉरी, ये इस लाई का मतलब यहाँ पर जो तीन फॉर्म दे रखी है, इस लाई का अर्थ होगा लेटना। लाई, ले, लेन। लाइट का अर्थ होता है सुलगाना। जैसे दीपक को जलाना, या हम लोग गैस पर स्टोव को जब हम लोग जलाने के लिए एक चीज़ काम में लेते हैं उसे कहते हैं लाइटर। सिगरेट या बीड़ी जलाने के लिए भी लोग काम में लेते हैं एक लाइटर। तो लाइटर, लाइट का अर्थ होता है सुलगाना या जलाना। तो सेकंड फॉर्म है लाइटेड। लाइट, लाइटेड, लाइटेड। लाइट, लाइटेड, लाइटेड। लाइटेड होना चाहिए यहाँ पर, LIGHTED। लाइट, लाइटेड, लाइटेड।
लाइट का अर्थ होता है सुलगाना या जलाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। नेक्स्ट लिसन। ये शब्द इसको लिस्टन न पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे लिसन। लिसन का अर्थ होता है ध्यान से सुनना। एक तो हमने पहले एक शब्द देखा था हियर। हियर का मतलब है कोई भी चीज़ है वो कान में हम लोग बैठे हैं, कान में गिर गई बात, हमने सुन लिया, ध्यान नहीं दिया। दूसरी होती है लिसन, जब आप लोग कोई भी चीज़ ध्यान से सुनते हैं, जैसे किसी संगीत को हम सुनते हैं, गाने को हम सुनते हैं, या फिर सामने बैठकर जब क्लास के अंदर किसी लेक्चरर को या टीचर को हम लोग सुनते हैं तो वो ध्यान से बिल्कुल कान लगा के ध्यान लगा के सुनना, उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं लिसन। सेकंड फॉर्म लिसन्ड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी है लिसन्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लिव। लिव का अर्थ होता है रहना। लिव का अर्थ होता है रहना, जैसे कहीं भी हम रहते हैं उस शब्द के लिए यूज़ करते हैं अंग्रेज़ी में लिव। सेकंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड। जैसे कई बार हम लोग जय जयकार भी करते हैं तो उसके लिए शब्द काम में लेते हैं लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग का मतलब होता है जय। लिव लॉन्ग द ग्रेट किंग, मतलब राजा की जय हो। लिव लॉन्ग का अर्थ होता है जय हो। नेक्स्ट वर्ड है लुक। लुक का मतलब होता है की ओर देखना, किसी की तरफ देखना। जैसे मेरी तरफ देखो तो लुक एट मी, मेरी ओर देखो। या आप देखें बोर्ड की तरफ देखो तो लुक एट द बोर्ड। इसके साथ में हम लोग एक प्रेपोजिशन भी काम में लेते हैं, ज़्यादातर एट, एटी, एट को यूज़ करते हैं लुक एट। तो लुक जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है देखना, देखने से रिलेटेड है। और की ओर देखना, इसके लिए देखना या दिखाने के लिए भी जब जब हम लोग कोई भी किसी को किसी तरफ दिखाने के लिए कहते हैं तब हम लोग कहते हैं लुक। देखो लड़का आ रहा है तो लुक बॉय इज़ कमिंग। तो लुक सेकंड फॉर्म लुक्ड और थर्ड फॉर्म लुक्ड। लूज़, LOSE लूज़। लूज़ का अर्थ होता है खो देना, या जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने वो चीज़ गुमा दी है या मेरी खो गई है, तो लूज़ का मतलब होता है खो देना। लॉस्ट, लॉस्ट, खो देना, खोया और खो चुका। लव, लव का अर्थ होता है प्रेम करना। सेकंड फॉर्म लव्ड और थर्ड फॉर्म लव्ड। इसके बाद में मेक। मेक का अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना। मेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड। मेक, मेड, मेड। मैरी का अर्थ यहाँ पर खुशियाँ मनाना भी हो सकता है और शादी करना भी या विवाह करना भी होता है। तो मैरी का अर्थ होता है विवाह करना। मैरिड एंड मैरिड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। मैरी, मैरिड, मैरिड, शादी करना या विवाह करना, विवाह किया, विवाह कर चुका। इसके बाद है मीन। मीन का जो हिंदी अर्थ है वह है अर्थ होना। मीन, जैसे मीनिंग हम लोग शब्द लेते हैं मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ हिंदी में। तो मीन का मतलब होता है अर्थ होना। मीन्ट सेकंड फॉर्म। व्हाट डू यू मीन, मतलब आपका मतलब क्या हुआ बोलने का, ऐसे कहते हैं हम लोग कई बार, व्हाट डू यू मीन। मीन्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मीन्ट। मीट, मीट का मतलब होता है मुलाकात करना या मिलना। मीटिंग, मीट से बना है मीटिंग। मीट, मेट, मेट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। मिलना, मिला और मिल चुका। मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है गलना। मतलब ये है किसी ठोस का द्रव में बदलना। जैसे हम लोग देखते हैं बर्फ़ जब साधारण तापमान पर उसको बाहर छोड़ा जाता है तो वह धीरे धीरे पानी में बदलने लगता है, तो उस जो अवस्था है गलना उसको बोलते हैं मेल्ट इंग्लिश में। सेकंड फॉर्म मेल्टेड, थर्ड फॉर्म मेल्टेड। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड मेंड, MEND मेंड। मेंड का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को रिपेयर करना या किसी चीज़ की मरम्मत करना, उसको फिर से ठीक करना। दीवार को जब हम लोग दीवार में कोई चीज़ दिक्कत हो जाती है, जूता ख़राब हो जाता है, तो हम लोग उसको मरम्मत करवाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं, तो उसके लिए शब्द काम में लेते हैं मेंड। सेकंड फॉर्म मेंडेड, थर्ड फॉर्म मेंडेड। नेक्स्ट वर्ड मिक्स। मिक्स का मतलब होता है कुछ चीज़ों को मिला देना।
मिक्स से बना है मिक्सचर, TURE जोड़ने से मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। तो मिश्रण बनाना, इसके लिए शब्द जो है वो है मिक्स। मिक्स का मतलब होता है मिल जाना या घुलना मिलना। मिक्स, सेकंड फॉर्म मिक्स्ड, थर्ड फॉर्म मिक्स्ड। नेक्स्ट मूव। मूव का मतलब होता है गति करना। मूव्ड, मूव्ड। वैसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी हम लोग मूव को यूज़ कर सकते हैं। नेम का मतलब होता है नामकरण करना। सेकंड फॉर्म नेम्ड एंड थर्ड फॉर्म नेम्ड। नीड। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। नीड, नीड के साथ में नॉर्मली हम लोग एक दूसरे वर्ब को जोड़ने के लिए साथ में टू का उपयोग करते हैं, जैसे नीड टू गो, नीड टू स्पीक, नीड टू राइट, नीड टू रीड, इस प्रकार से। तो नीड का अर्थ होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। सेकंड फॉर्म नीडेड एंड थर्ड फॉर्म नीडेड। नेक्स्ट वर्ड इज ओबे। ओबे का मतलब होता है कहना मानना, किसी भी व्यक्ति का जो हुक्म है उसको पूरा करना। ओबे, ओबे का मतलब होता है बात मानना या कहना मानना। सेकंड फॉर्म ओबेड, थर्ड फॉर्म ओबेड। जैसे टीचर कोई भी बात करता कहता है या करता है, कोई भी काम करने के लिए कहता है, तो विद्यार्थी है वो उसकी बात को ओबे करते हैं। ओबे का मतलब होता है उनकी बात को मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। सेकंड फॉर्म ओपनड, थर्ड फॉर्म ओपनड। खोलना, खोला, खोल चुका। जैसे हम कहते हैं ओपन द विंडो, ओपन द गेट। अपोज का अर्थ होता है विरोध करना। अपोज, विलोम या उल्टा कोई भी काम होता है उसको बोलते हैं अपोज। सेकंड फॉर्म अपोज्ड, थर्ड फॉर्म अपोज्ड। इस शब्द अपोज से बना है अपोजिट, यहाँ पर आई लगा के TE, ऑपोजिट। ऑपोजिट का अर्थ आप जानते ही हैं, विलोम शब्द। तो अपोज का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का बिल्कुल खिलाफ या उल्टा, कोई भी विपरीत कार्य करना। ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर का अर्थ है आदेश देना। ऑर्डर्ड, सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म आदेश देना, आदेश दिया, आदेश दे चुका। पे, पे का मतलब होता है चुकाना। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसके बदले में आप पैसे चुकाते हैं, तो उस पैसे चुकाने को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पे। अब ज़रूरी नहीं है पैसा ही चुकाया जाए, श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं आप। आपकी भावनाएं भी, भावनाओं से भी आप उसकी इज्जत कर सकते हो। तो पे शब्द जो है ये खासकर पे से बना है पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है पैसा जो आप लोग देते हैं किसी को। तो पे का अर्थ होता है चुकाना, पैसे देना या पैसा चुकाना। सेकंड फॉर्म पेड, थर्ड फॉर्म पेड। नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधारोपण करना, पौधा लगाना। सेकंड फॉर्म प्लांटेड, थर्ड फॉर्म प्लांटेड। अगला है प्ले। प्ले का अर्थ होता है खेलना। सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। नेक्स्ट इज प्लॉ, PLOUGH, प्लॉ। प्लॉ का अर्थ होता है जैसे ज़मीन में जिसको हम लोग बोलते हैं जुताई करना। प्लॉ, प्लॉ द फील्ड, खेत को जोतना। नेक्स्ट सेकंड फॉर्म इज प्लॉड, थर्ड फॉर्म प्लॉड। नेक्स्ट इज प्लक। प्लक, PLUCK, प्लक। प्लक का मतलब होता है फूल तोड़ना या फूल चुनना। जब हम लोग सावधानी से किस फूलों को तोड़ते हैं, चुनते हैं, तो उस शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं प्लक। प्लक फ्लावर। सेकंड फॉर्म प्लक्ड, थर्ड फॉर्म प्लक्ड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म प्रेज्ड, थर्ड फॉर्म प्रेज्ड। प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज प्रे, PRAY, प्रे। प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना किसी के लिए। सेकंड फॉर्म प्रेड, थर्ड फॉर्म प्रेड। प्रे, प्रेड, प्रेड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रीच। प्रीच, फर्स्ट फॉर्म प्रीच का अर्थ होता है जैसे साधु
सन्यासी होते हैं या फिर कोई संत महात्मा होते हैं, वो जो अच्छी बातें बताते हैं, जो धर्मोपदेश होता है उसको बोलते हैं प्रीच, उपदेश देना। नेक्स्ट, सेकंड फॉर्म है प्रीच्ड और थर्ड फॉर्म है प्रीच्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपेयर। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना या तैयारी करना। जैसे प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की तैयारी करना, परीक्षा की तैयारी करना। सेकंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म है प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट, प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ होता है किसी भी काम करने से, किसी भी चीज़ से रोकना या बचाना, रोक देना खास करके। प्रिवेंट, सेकंड फॉर्म प्रिवेंटेड, थर्ड फॉर्म प्रिवेंटेड। नेक्स्ट, प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। किसी से कोई वादा करते हैं आप, तो आप लोग बोलते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस फर्स्ट फॉर्म, प्रॉमिस्ड सेकंड फॉर्म, प्रॉमिस्ड थर्ड फॉर्म। वादा करना, वादा किया, वादा कर चुका। नेक्स्ट, प्रूव। प्रूव का अर्थ होता है साबित करना, या किसी भी चीज़ को बोलते हैं ना, प्रूफ, प्रूफ करो उसको, साबित करो, सबूत देना, साबित करना। प्रूव, सेकंड फॉर्म प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड। पुल, जो शब्द है पुल, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। जैसे हाथ से कोई भी चीज़ हम खींचते हैं, उसे बोलते हैं पुल। सेकंड फॉर्म पुल्ड, थर्ड फॉर्म पुल्ड। जैसे हम लोग कई बार किसी शोरूम में, किसी बाज़ार में, किसी कांच लगी हुई दुकान पर हम जाते हैं, अंदर जाने के लिए उस पर लिखा हुआ होता है पुल, मतलब अपनी तरफ खींचे। नेक्स्ट वर्ड इज़ पनिश। पनिश का अर्थ होता है सज़ा देना। किसी को सज़ा देते हैं, कोई गलती करता है तो उसकी पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा। सेकंड फॉर्म इज़ पनिश्ड, थर्ड फॉर्म इज़ पनिश्ड। इसके बाद में जो शब्द है वो है पुश। अभी हम लोगों ने एक शब्द देखा था पुल। पुल का मतलब होता है जोर लगा के अपनी तरफ खींचना, और पुश का मतलब होता है जोर लगा के अपने से दूर कर देना किसी चीज़ को। पुश यानी धक्का देना। जैसे कई बार शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है पुल, मतलब ये है कि उसको खींच के बाहर की तरफ, उसको जब आप कांच के दरवाजे को खींचोगे तो वो खुलेगा। कई बार उस पर लिखा होता है पुश, PUSH, पुश। पुश का मतलब ये है कि उसको आपको धक्का देकर अंदर की तरफ खोलना है। तो पुश का मतलब होता है धक्का देना। सेकंड फॉर्म पुश्ड, थर्ड फॉर्म पुश्ड। इसको पनिश्ड में इस डी को टी पढ़ेंगे, टैप ट का साउंड आएगा। इसी तरह से पुश्ड में इस डी को पुश्ड नहीं बोल के पुश्ड ट का साउंड देंगे, ट की आवाज़ आएगी। नेक्स्ट, पुट, पुट, पुट। पुट का मतलब होता है रख देना कोई भी चीज़, कि अभी इस चीज़ को वहाँ रख दो, तो उस रखने के लिए शब्द काम में लेते हैं पुट। क्विट, किसी भी चीज़ को रोक देना या समाप्त कर देना या छोड़ देना, त्याग देना, इसके लिए शब्द काम में लेते हैं क्विट। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, क्विट, क्विट, क्विट। इसके बाद में अगला शब्द है क्वारल। झगड़ा जो करना होता है, शब्द झगड़ा करना, उसके लिए शब्द काम में लेते हैं अंग्रेजी में क्वारल। सेकंड फॉर्म क्वारल्ड, थर्ड फॉर्म क्वारल्ड। रेन का अर्थ होता है बारिश होना, बरसात होना, रेन्ड, रेन्ड। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है वो है रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना। सेकंड फॉर्म रीच्ड। अब इस च आने की वजह से अंत में इस ड को ट पढ़ा जाएगा, यहाँ पर इसका उच्चारण ट निकलेगा। इसी तरह से रीच्ड में ये थर्ड फॉर्म में भी आपको ट बोलना पड़ेगा। रीच, रीच्ड, रीच्ड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड, देखिए लिखने में तीनों शब्द एक जैसे हैं, READ, 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 लेकिन इसको पढ़ेंगे रीड, ई की मात्रा आएगी, और ये रेड, रेड, ये ए की मात्रा थोड़ा जल्दी से बोलना पड़ेगा, रीड, रेड, रेड।
अगला शब्द है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी काम के लिए मना कर देना, ना कह देना। सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज़, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। अगला शब्द है रिमेंबर। रिमेंबर का अर्थ होता है याद होना। रिमेंबर का सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड। रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फिर से ठीक करना। कोई ख़राब हो जाती है चीज़, उसको रिपेयर करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, उसके लिए शब्द है रिपेयर। सेकंड फॉर्म रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है आंसर या उत्तर देना। रिप्लाई का मतलब जवाब देना। सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, थर्ड फॉर्म रिप्लाइड। नेक्स्ट रिज़ाइन। इसे पढ़ेंगे रिज़ाइन। रिज़ाइन का मतलब होता है नौकरी से इस्तीफ़ा देना। कोई भी काम से, नौकरी से जब आप लोग उसको छोड़ देते हैं तो उसके लिए शब्द काम में लेते हैं रिज़ाइन। रिज़ाइन का सेकंड फॉर्म रिज़ाइंड, थर्ड फॉर्म रिज़ाइंड। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। सेकंड फॉर्म रेस्टेड, थर्ड फॉर्म रेस्टेड। नेक्स्ट रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना या लौटाना या लौट जाना। रिटर्न्ड, सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड। रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। राइड। देखिए, जब भी किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर आप सवारी करते हैं, जैसे आप घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो जैसे मोटरसाइकिल है या स्कूटर है या साइकिल है, इनके ऊपर भी हम लोग उसी तरह से बैठकर सवारी करते हैं जैसे कि एक घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं। तो घुड़सवारी करना खासकर होता है राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। तो इन बाकी मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के लिए, साइकिल के लिए, इनके लिए भी हम लोग राइड का उपयोग कर सकते हैं। राइड बाइक, राइड साइकिल, राइड स्कूटर, राइड अ हॉर्स। तो राइड का अर्थ होता है सवारी करना। सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिडन। राइड, रोड, रिडन। RING। रिंग का मतलब होता है किसी भी घंटी का या जैसे बेल वगैरह है उसको बजाना। रिंग का अर्थ होता है बजाना। सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रैंग। रिंग, रैंग, रंग। बजना, बजा, बज चुका। नेक्स्ट वर्ड इज राइज। राइज का मतलब होता है उगना या उठना। सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। राइज, रोज, राइजन। रोर। रोर का अर्थ होता है दहाड़ना। शेर या चीता है, ये बड़े जो जंगली जानवर होते हैं मांसाहारी, ये जब चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं ज़ोर से, तो वो होता है रोर। सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रोड। नेक्स्ट वर्ड इज सेव। सेव का अर्थ होता है रक्षा करना। सेव का मतलब होता है किसी की जान बचाना। सेव, सेव्ड, सेव्ड। पैसा बचाना, सेव मनी। सेव इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बचाएं, पैसा बचाएं, पानी बचाएं, सेव वाटर। नेक्स्ट वर्ड SAW, सॉ। वैसे ये सी जो शब्द है देखना, उसका सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, सी, सॉ, सीन। लेकिन इस सॉ का मतलब यहाँ पर आरा मशीन पर जो लकड़ी वगैरह चिराई के लिए जो मशीन चलती है या आरा चलाते हैं, उसको, उस शब्द को, उस काम को, उसके लिए काम में लेते हैं सॉ। सेकंड फॉर्म सॉड, थर्ड फॉर्म सॉड। सॉ, सॉड, सॉड। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है से। से का मतलब होता है कहना। से कहना, सेड कहा, सेड कह चुका। तो इस प्रकार से आप इन सभी शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दों को आप सीखिए ताकि आपके शब्द निर्माण में, वाक्य निर्माण में और अंग्रेज़ी को सुनकर समझने में, बनाने में, इसको आपके लिए बहुत आसानी हो जाए।